वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम ये रहा आपके सामने। और दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि उससे मजा खराब हो जाएगा पहले बताने से। तो चलिए शुरू करते हैं इस हॉरर थ्रिलर को। तो कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है, जहाँ नीता नाम की डॉक्टर नर्स को चिल्लाते हुए कहती है कि कैसे तुमने ध्यान नहीं दिया और हमारी एक पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गई। कहाँ ध्यान रहता है तुम लोगों का, अब क्या जवाब देंगे हम पेशेंट के घर वालों को, बताओ। असल में दोस्तों, जो लड़की भागी है ना, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। वो लड़की हॉस्पिटल से भागकर एक फर्नीचर की फैक्ट्री में पहुंच जाती। लड़की की हालत देखकर लग रहा है कि ये लड़की पागल है या फिर इस पर आत्माओं का साया है, इसीलिए वो अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। और जैसे मशीन पर बैठा आदमी वहां से हटता है ना, वो लड़की सीधे अपनी गर्दन मशीन में डालकर खुद की ही जान दे देती है। ये देखकर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है कि क्या हो गया। अगले सीन में हम कौशिक नाम के एक लड़के को देखते हैं। कौशिक की बात की जाए, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है। उसके ज्यादा दोस्त वगैरह नहीं है, हमेशा अकेला ही रहता है। उसके पिता ने उसका डॉक्टर में एडमिशन करवाया होता है, क्योंकि वो खुद डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि डॉक्टर की पढ़ाई में लगने वाले खर्चे को पूरा नहीं कर पाए और उनका यह सपना अधूरा रह गया। लेकिन अब जब हालात अच्छे हैं तो वो अपना सपना अपने बेटे के जरिए पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वो कौशिक को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। कौशिक के परिवार में उसके पिता, माँ और छोटी बहन शामिल है, जो सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद कौशिक वहाँ से कॉलेज आ जाता है, जहाँ टीचर सभी से कुछ सवाल पूछते हैं। सारे सवालों का जवाब कौशिक को आता था, पर वो एक भी सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करता ना, उसकी जबान हलकने लग जाती और वो ढंग से बोल भी नहीं पाता। बड़ी हिम्मत करके वो एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, तो हकलाने की वजह से सारी क्लास उसका मजाक उड़ाती है। बेचारे कौशिक को ऐसी चीज के लिए बुली किया जाता था, और इसी वजह से वो किसी से बात तक नहीं करता, सिवाय सम्या नाम के एक लड़की से। सम्या उसकी क्लासमेट है दोस्तों, और कौशिक के इस प्रॉब्लम की वजह से वो हमेशा उसका साथ देती है, उसका ख्याल रखती है मतलब। लेकिन उसके इसी साथ को कौशिक ने प्यार समझ लिया कि सम्या उसको पसंद करती है। हालांकि कौशिक की कभी हिम्मत नहीं हुई सम्या से बात करने की, क्योंकि उसे भी पता है कि वो अगर बात करने की कोशिश करेगा तो हकलाने लग जाएगा, इसीलिए वो ज्यादातर समय सम्या से इशारों में ही बातें करता है। अब सारे स्टूडेंट्स को लैब ले जाया जाता है, जहाँ एक स्केलेटन के बारे में टीचर बच्चों को बहुत ही गहराई से बता रहे होते हैं। तभी कुछ बदमाश बच्चे कौशिक को धक्का मारकर स्केलेटन पर गिरा देते हैं, और ये देखकर बेचारा कौशिक घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये स्केलेटन उससे बातें कर रहा है। उसे किसी की डरावनी आवाज भी सुनाई देती है, जो कौशिक से ये कहती है कि बच्चे मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जिससे तुम्हारा फायदा होगा। और ये सुनकर कौशिक बिल्कुल हैरान कि ये कैसी आवाज है। अब कुछ देर के बाद कौशिक जब क्लास में बैठा होता है ना, अचानक से उसकी पूरी क्लास खाली हो जाती है। वो डरते हुए कॉलेज में बाकियों को ढूंढने की कोशिश करता है, पूरा कॉलेज ही खाली हो जाता है, कोई कहीं नहीं होता। वो प्रिंसिपल के केबिन में आकर उनसे शिकायत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा ही बंद हो जाता है, और प्रिंसिपल की कुर्सी पर उसको वही स्केलेटन दिखाई देता है दोस्तों, जो उसने लैब में देखा था। कौशिक बेचारा दरवाजा पीट पीट कर कह रहा होता है, मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि असल में तो कौशिक क्लास में ही बैठा हुआ है, और जो उसने अभी तक देखा वो सिर्फ उसका वहम था। सारे बच्चे इस चीज से उसका और ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि लगता है ये पागल हो गया, अब दिन में भी सपने देखने लग गया है। और ये चीजें कौशिक से बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है, कौन है जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, जो मुझे बच्चा कहकर बुलाती है, बताओ। और दोस्तों, कौशिक को ये लग रहा था कि समय के साथ साथ ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ठीक होने के बजाय सारी चीजें और बढ़ती जाती हैं। कभी उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी खुद के हाथों वो अपना गला घोटने की कोशिश करता, तो कभी वो आवाज उसको अजीब अजीब चीजें दिखाने लग जाती। इन चीजों की वजह से कौशिक अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। उसे डेली कॉलेज में परेशान देखकर सम्या उससे सवाल करती कि कौशिक, सब ठीक तो है ना, तुम आजकल बहुत ही परेशान दिखाई देते हो। तो कौशिक कहता है नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। सम्या कहती देखो, कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, क्योंकि तुम बहुत ही सीधे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। अब ये बात सम्या ने दोस्तों किसी और नजरिए से कही थी, लेकिन वो आवाज जो कौशिक को आया करती है, वो बंदा कौशिक को उकसाने की कोशिश करने लग जाता है कि अरे ये तुझे पसंद करती है, जा इसको प्रपोज कर दे, ये मान जाएगी, मैं यहाँ तेरी हेल्प करने आया हूँ, मेरी बात मान, फायदे में रहेगा। और ये सुनकर तो कौशिक भी दोस्तों हिम्मत जुटा देता है और सम्या के पास जाकर उससे अपने दिल की बात कहने की सोचता है। पर वहाँ आते उसको सम्या उसी के क्लास के जॉर्ज नाम के बंदे के साथ बातें करते हुए दिखाई देती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी होते हैं, क्योंकि असल में ये दोनों ही दोस्तों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन दूर खड़ा कौशिक ये देखकर एकदम से गुस्सा हो जाता है कि सम्या ही तो मेरी जिंदगी थी, पर अब उसने भी मुझे धोखा दे दिया, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। और इस मौके का फायदा उठाकर दोस्तों वो आवाज कौशिक के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस मेरी बात मानते जा, सब कुछ अच्छा होगा। कुछ देर के बाद वो आवाज कौशिक से कहती है, मुझे पता है तू डॉक्टर बनना नहीं चाहता, अपने पिता के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन तुझे ये करने की जरूरत नहीं है, जो तुझे अच्छा लगता है तू वो कर,
इसीलिए जा और सारी डॉक्टर बनने की किताबें जला दे, तभी तेरे मन को शांति मिलेगी, जा। ये सुनकर कौशिक ऐसा करने की कोशिश तो करता है, पर फिर उसको अपने पिता का ख्याल आता है कि उनका ये सपना है, मुझे ये पूरा करना ही होगा। लेकिन अगेन दोस्तों, आवाज के बहकावे में आकर आखिरकार कौशिक अपनी सारी किताबें जला देता है। और ये देखकर तो बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ये पागल हो गया क्या सच में। अब घर आने के बाद कौशिक की बहन जब उससे उसका एयरफोन मांग कर ले जाती है ना, तो वो आवाज कौशिक से कहती है, अपनी चीज किसी को मत देना, जा अपनी बहन से अपना एयरफोन वापस ले ले। कौशिक पर वो आवाज इस तरह हावी हो चुकी थी कि वो पूरी तरह से उस आवाज के वश में हो चुका था। इसीलिए वो गुस्से में अपनी बहन के पास आता है और उसको मारते हुए सबसे पहले तो उससे अपना एयरफोन वापस लेता है और धमकाते हुए कहता है कि आइंदा सुन लो, मेरी चीजों को हाथ भी लगाए ना तो अच्छा नहीं होगा। और कौशिक के पिता भी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उसको डांट लगाते हुए कहते हैं कि ये तरीका है कोई अपनी छोटी बहन से बात करने का है? क्या हो गया तुझे? आजकल कई बार नोटिस किया है मैंने, बदला बदला नजर आ रहा है तू, क्या हो गया? पर दोस्तों, कौशिक तो अपने पिता की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उन्हें बस इग्नोर करके चला जाता है। अब देर रात कौशिक के पिता जब पानी के लिए उठते हैं कि उन्हें कौशिक सिगरेट पीते हुए दिखाई देता है दोस्तों, और जब वो उसको रोकते हैं ना कि ये क्या कर रहे हो बेटा तुम, तो वो सीधे अपने पिता पर जोरदार थप्पड़ मार देता है कि देखो मेरे मामले में टांग मत घुसाना वरना अच्छा नहीं होगा। और उसके पिता ये देख कर हैरान कि इसको हो क्या गया सच में। वो समझ जाते हैं कि मेरा बेटा सीधा साधा लड़का था, वो ऐसा कैसे हो गया, जरूर कुछ तो प्रॉब्लम है। इसीलिए वो अगले ही दिन कौशिक को डॉक्टर नीता के पास लेकर जाते हैं, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। वो नीता को कौशिक की कंडीशन के बारे में सब बताते हैं। तो नीता कौशिक से अकेले में कुछ सवाल करती है कि जैसे तुम्हें क्या अच्छा लगता है। और तब कौशिक उस आवाज के वश में जाकर नीता का ही गला दबाने लग जाता है कि तू मुझे ठीक करने की कोशिश कर रही है, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, और अगर दोबारा तुमने मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई ना तो जान ले लूंगा। नीता घबरा कर चली जाती है। वो कौशिक के पिता के पास आकर कहती है कि देखो मुझे ये मामला डिप्रेशन का लगता है, दिमाग में काफी ज्यादा टेंशन है कौशिक के, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूँ, आप समय समय पर उसको दे देना। मैंने कुछ टेस्ट भी किए हैं उस पर, ताकि उसकी दिमागी स्थिति के बारे में जान सकूं। अब रिपोर्ट जब आएगी तभी कुछ नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। अगले दिन कौशिक कॉलेज आकर सम्या से कहता है कि जॉर्ज को छोड़ दो, वो अच्छा लड़का नहीं है, उससे अच्छा मैं हूँ, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। सम्या एकदम से हैरान, वो कहती है तुम्हें मैं सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ समझे, पर तुमने तो उसको कुछ और ही समझ लिया। अरे ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ वो करूंगी। कौशिक उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, पर सम्या भी हाथ छुड़ाकर चली जाती है वहां से। अब दोस्तों, सोचने वाली बात ये थी कि जब भी कौशिक आवाज के वश में जाता तो वो बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाता, उसका हकलाना भी बंद हो जाता और इंट्रोवर्ट से वो किसी गुंडे टाइप का इंसान बन जाया करता। देखकर तो ऐसे लगता है कि मामला पोजेशन का है, हो सकता है किसी आत्मा ने कौशिक को पोजेस करके रखा हो, पर असल में खेल क्या है दोस्तों, आगे पता चल जाएगा आपको, बहुत ही अलग है खेल। अब रात को कौशिक दोबारा से वश में आकर बड़ी अजीब तरह से चिकन खाने लग जाता है, मानो कि वो कोई दरिंदा हो, और उसकी हरकतों से पूरे घर वाले परेशान। उनको लगता है कि शायद उनके बेटे पर किसी आत्मा का साया आ चुका है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जो करने के बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। तो घर वाले सोचते हैं कुछ तो करना पड़ेगा हमें। तब एक आदमी कौशिक के पिता को एक बाबा के बारे में बताता है जो ये झाड़ फूंक किया करते हैं, वो आत्माओं को शरीर से निकालते हैं। इसीलिए कौशिक के घर वाले उसे उस बाबा के पास लेकर जाते हैं। बाबा कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर कौशिक के गले में ताबीज डाल देता है और घर वालों से कहता है देखो कुछ भी हो जाए, ये ताबीज गले से निकलनी नहीं चाहिए, वरना वो आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए सभी कौशिक को घर लेकर आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद दोस्तों, नीता कौशिक की रिपोर्ट्स को लेकर घर आ जाती है और कौशिक के पिता से कहती है आप रिपोर्ट्स लेने नहीं आए तो मुझे आना पड़ा। रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि कौशिक डिप्रेशन की वजह से ये सब कर रहा है, हमें कुछ सेशंस लेने होंगे जिससे वो ठीक हो जाएगा। पर कौशिक के माता पिता कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये मामला डॉक्टर्स ठीक कर पाएंगे, हमें तो ये आत्माओं का मामला लग रहा है, क्योंकि जब से बाबा ने ताबीज दी है तब से कौशिक बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हमें आपके इलाज की जरूरत नहीं है। नीता कहती है पढ़े लिखे होकर ऐसी बातों पर विश्वास करते हो क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी शुरुआती स्टेज है, इलाज से कौशिक ठीक हो जाएगा, डिले करने पर देखना कौशिक की जान भी जा सकती है। लेकिन कौशिक के माता पिता नहीं सुनते, पर नीता हार मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि मूवी की शुरुआत वाली पेशेंट भी मारी गई थी और उसी राह पर अभी कौशिक चल रहा है। जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बहुत बुरा हो सकता है। अब दोस्तों, रात को कौशिक को वो आवाज कहती है ये ताबीज निकाल कर फेंक दो, ये हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा भला सोच रहा हूँ। कौशिक ये सुनकर खुद से ही वो ताबीज निकाल देता है और ये होते ही वो आवाज उसे फिर से वश में करके घर के छत से नीचे गिरा देती है। ये देखकर कौशिक के माता पिता उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ किस्मत से उसकी जान बच जाती है। तब नीता कौशिक के माता पिता को दोबारा समझाने की कोशिश करती है कि देखिए मैंने कहा था ना, ये भूतों का कोई चक्कर नहीं है,
अरे मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज है, आप मेरी बात मानकर कौशिक को हमारे पास भेज दीजिए। पर माता पिता तो अभी भी मानने को तैयार नहीं होते कि उनका बेटा डिप्रेशन की वजह से कर रहा है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि ये किसी आत्मा का ही किया कराया है। वो कहते हैं कि क्योंकि हमने देखा ताबीज निकालने की वजह से ऐसा हुआ। ताबीज जब तक थी तब तक कौशिक बिल्कुल ठीक था। नीता फिर परेशान हो जाती कि आखिर इनको कैसे समझाऊं, इनकी आंखों पर ये अंधविश्वास की पट्टी कैसे निकालूं। पर वो ये भी कहती है कि नहीं, इस अंधविश्वास के चक्कर में कौशिक के साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मुझे उसे बचाना होगा। और अब कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद कौशिक कॉलेज वापस आता है। पर आते ही जॉर्ज उससे कहता है, क्यों मेरी सम्या पे लाइन मार रहा था, क्या कह रहा था तू उससे कि मैं उसके लायक नहीं हूँ और तू उसके लायक है। वाह, अबे जो सम्या का नाम लेने में 10 बार हकलाता है वो खुद को बड़ा हीरो समझ रहा है। देख, इस बार सिर्फ धमकी देकर छोड़ रहा हूँ, आइंदा सम्या के पास देखा भी ना हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये सुनकर वो आवाज फिर से कौशिक को वश में कर लेती है और उसके वश में आते ही कौशिक जॉर्ज को पकड़कर खूब मारता है। मार मार कर वो उसे अधमरा कर देता है दोस्तों। और तब उसे जॉर्ज के सीने पर सम्या का नाम लिखा हुआ मिलता है तो कौशिक वहां की स्किन को ही काट कर सीधे सम्या को दे देता है कि ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। ये देखकर सम्या डर जाती है कि कौशिक तो पूरी तरह पागल हो गया है। और इन सारी हरकतों से परेशान होकर कौशिक के पिता नीता पर ही भरोसा करने की सोचते हैं। नीता फिर घर आकर कौशिक से बातें करती है और उसको पानी में दवा डालकर पिलाने की भी कोशिश करती है, जिससे कौशिक का दिमाग थोड़ा फ्रेश होगा। ये उसकी सोच थी, पर वो आवाज कौशिक से कहती है, नहीं नहीं उसे मत पीना, इसमें जहर है, मर जाएगा तू। कौशिक जब हिम्मत करके उसको पीने की कोशिश करता है तो वो पानी दोस्तों खून में बदल जाता है और तब उसे अपने सामने वो इंसान दिखाई देता है जिसकी उसको आवाज सुनाई देती थी। उस इंसान का पूरा शरीर खून से सना होता है और उसे देखकर कौशिक एकदम से घबरा जाता है, लेकिन तब बाकी उसको संभालते हैं। नीता घर वालों को दवा दे देती है कि जब भी कौशिक ऐसी हरकतें करे तो ध्यान से ये दवा उसको खिला देना। दोस्तों, कुछ समय के बाद कौशिक की बहन उसके लिए एक प्यारा सा डॉगी लेकर आ जाती है ताकि कौशिक डॉगी से खेलकर अकेलापन महसूस नहीं करेगा। लेकिन डॉगी उस आवाज वाले इंसान को देख पा रहा था, इसीलिए वो भौंकने लग जाता है, जो देखकर कौशिक भड़क जाता है और कुत्ते को जान से मारने की कोशिश करता है। तो उसकी बहन जब उसको रोकने जाती है ना, तो कौशिक के अंदर से दोस्तों वो इंसान कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी कौशिक को मुझसे अलग करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा, यानी कि घाटिकाचलम। पहली बार कौशिक की बहन ने दोस्तों ये नाम सुना, ये घाटिकाचलम, जिसने कौशिक की ये हालत करके रखी हुई है। इसीलिए घर वाले इस नाम के बारे में जानकारी निकालने में लग जाते हैं कि आखिर ये इंसान था कौन। कौशिक के पिता को एक पुराने घर के बारे में पता चल जाता है जहाँ घाटिकाचलम नाम का एक आदमी करीब 30 साल पहले रहा करता था। पास का वॉचमैन कौशिक के पिता को बताता है चालम नाम का बंदा यहाँ रहता था जिसका पूरा नाम घाटिकाचलम था। आसपास के लोगों का मानना है कि चालम की आत्मा अक्सर यहाँ पे आया करती है। उस चालम के साथ कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ था जिससे उसकी आत्मा भटक रही है। इसी डर की वजह से कोई भी यहाँ पर आता जाता नहीं है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर कौशिक के पिता बिल्कुल हैरान कि कहीं चालम की आत्मा ने मेरे बेटे को पजेस तो नहीं कर लिया। अब कौशिक के पिता एक दूसरे पंडित जी के पास आते हैं जो घने जंगलों में रहा करते हैं और लोगों का मानना है कि उन्होंने सालों की तपस्या की हुई है, उनका कहा कभी नहीं जाता खाली। इसलिए कौशिक के पिता उन्हें सारा हाल बताते हैं तो कौशिक पंडित जी को ही गालियां देने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे ठीक कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। पंडित जी जो भी मंत्र पढ़ते, आगे की लाइन कौशिक खुद ही कह देता कि मुझे इन मंत्रों से कोई डर नहीं लगता, मैं अपने मकसद को पूरा करके ही रहूंगा। पंडित दोस्तों फिर यहाँ पे अपनी शक्तियों की मदद से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि असल में किस आत्मा ने कौशिक पर अपना ये वास जमा के रखा हुआ है। और तब कौशिक खुद से ही सभी को चालम के बारे में बताता है कि आखिर चालम है कौन और उसने क्यों कौशिक को अपने वश में किया। तो असल में दोस्तों चालम ने सारे पैसे दोस्तों के साथ लगाकर एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन उन दोस्तों ने उसके साथ धोखा करके उसके सारे पैसे हड़प लिए और पूरा बिजनेस ही अपने अंडर में ले लिया। चालम सीधा साधा बंदा था, लड़ झगड़ कर उसे अपनी चीजें लेना नहीं आता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाया, जिस वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई। घर वालों में पैसा ना होने की वजह से चालम को अहमियत देना ही बंद कर दिया, कोई उसकी बात नहीं मानता था और चालम की पत्नी उसके ही दोस्त के साथ संबंध बनाने लग गई। क्योंकि चालम वैसे भी अब किसी काम का नहीं था तो वो उसके ही दोस्त के साथ रहते हुए चालम को घर से बाहर करने की प्लानिंग में लग गई। कौन? चालम की बीवी दोस्तों। इसके बारे में जब चालम को पता चला तो वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आकर अपने दोस्त समेत पूरे गांव वालों को ही मौत के घाट उतार दिया। अपनी पत्नी, दोस्त और अपने दोनों बच्चों की उसने हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को भी खत्म कर लिया। अब चालम पंडित जी से कहता है कि जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा ही कौशिक के साथ हो रहा है। उसको भी कोई अहमियत नहीं देता, उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे बंदे से प्यार करती है, उसकी बहन को अपने भाई से कोई मतलब नहीं है, उसकी माँ को जो समझ आता है वो बनाकर उसको खिला देती है। आज तक कभी उसे ये नहीं पूछा कि बेटा तुझे क्या पसंद है क्या नहीं।
और इन सब चीजों के सबसे बड़े जिम्मेदार तो इसके पिता हैं। कौशिक कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, पर इसके पिता ने उस पर जोर डाला, सारा दिन उसे मजबूर किया पढ़ने के लिए ताकि वो डॉक्टर बन सके। स्टूडेंट्स की बुली, गर्लफ्रेंड से धोखा, घर वालों के प्रेशर ने कौशिक को बिल्कुल अकेला कर दिया। इसीलिए मैं कौशिक की आत्मा को अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि उसे और कुछ सहना ना पड़ जाए। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा बुरा तो कौशिक के पिता को लगता है कि मेरी गलतियों की वजह से आज मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है। तो पंडित यहाँ पर कुछ मंत्रों की मदद से एक जिंदा मुर्गी पर रिचुअल करते हैं और उसको जिंदा ही जमीन के अंदर दफन कर देते हैं, इस उम्मीद में कि जालम की आत्मा मुर्गी के अंदर जाकर हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दब जाएगी और कौशिक का पीछा छोड़ देगी। इससे कौशिक भी ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये रिचुअल पूरा हो पाता तभी एक बिल्ली आकर उस मुर्गी को मारकर खा जाती है, जिससे ये रिचुअल टूट जाता है और अब कौशिक पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो गुस्से में ऐसा हमला करता है ना पंडित पे कि उसकी जान ही चली जाती है। कौशिक ने इस तरह एक हत्या तो कर दी थी। इसकी खबर जैसे ही पुलिस को लगती है, सभी पुलिस वाले कौशिक को ढूंढने में लग जाते हैं। तो मजबूरन कौशिक और उसके परिवार वालों को एक खंडर घर में छुपना पड़ जाता है ताकि पुलिस कौशिक को ना पकड़ ले। अब घर में आने के बाद कौशिक के पिता उसको चेन से बांध देते हैं क्योंकि वो इस तरह से वश में है कि किसी को भी मार सकता है। ये देखकर कौशिक बड़े प्यार से अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करता है कि मम्मी पापा मुझे बचा लो, मैं आपका कौशिक हूँ, मैं वश से बाहर आ गया हूँ, दरवाजा खोलिए। अब माता पिता बेचारे उसकी बातों में आकर दरवाजा खोल देते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर दोस्तों कौशिक, जो पहले से चेन तोड़ चुका था, वो अपने ही पिता पे हमला कर देता है कि तू मुझे चैन से बांधेगा है, सबको खत्म कर दूंगा क्योंकि ये कौशिक सिर्फ मेरा है, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, जो रास्ते में आएगा सभी मारेंगे। ये देखकर कौशिक के घर वाले बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहाँ भागने में लग जाते हैं। तो वहाँ नीता कौशिक के बारे में जानने के लिए उसके घर पर आती है। जहाँ घर खुला होता है तो वो कौशिक के कमरे में जाकर सब चीजों की अच्छे से तलाशी लेती है और उनकी तलाशी के दौरान उसको कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। इसीलिए वो तुरंत कौशिक के पास जाने निकल जाती है। इधर कौशिक के पिता उससे कहते हैं कि मार दे मुझे बेटा, मैं ही जिम्मेदार हूँ तेरी इस हालत का, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, पर अपनी माँ और बहन को कुछ मत करना। लेकिन कौशिक तो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं होता और जैसे वो जालम की तरह अपने पूरे परिवार को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे नीता आ जाती है जो कौशिक से कहती है कि रुक जाओ, मुझे सब पता चल चुका है, तुम कोई जालम नहीं हो। और दोस्तों, वो एक आदमी को भी अपने साथ लेकर आई थी जो कि असल में जालम होता है। जालम कहता है कि देखिए, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था कि मैंने अपने सभी घर वालों को मार दिया, जबकि वो सभी घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से मरे थे। परिवार वालों को खोने के बाद मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया, इसलिए मैं पिछले 30 सालों से पागल खाने में रह रहा हूँ। और ये सुनकर कौशिक कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है, मैं जालम हूँ, तुम कोई बहरूपिया हो। पर नीता उसको समझाती कि कौशिक, ये जालम सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक बनाया हुआ कैरेक्टर है, तुम स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी का शिकार हो। इस बीमारी में इंसान को अलग अलग इल्यूजन्स दिखाई देते हैं। तुम अकेले तो थे ही, लेकिन बुली और बाकी परेशानियों की वजह से ये बीमारी का असर काफी गहरा हो गया। मैंने तुम्हारे लैपटॉप में चेक किया कि तुम चालन के केस को बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, इसीलिए तुमने अपने दिमाग में एक ऐसी इमेजिनेशन बना ली कि तुम्हारे अंदर चालम की आत्मा आ गई है जो तुमसे ये सारी चीजें करवा रही है। कौशिक एकदम हैरान और सभी फिर उसको संभालते हैं और यहाँ कौशिक का दिमाग थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है क्योंकि जो बात नीता ने कही वो बिल्कुल सच थी। दोस्तों, दुनिया में आज भी 24 मिलियन लोग इस बीमारी का शिकार हैं। इनमें से 7 मिलियन तो हमारे भारत में ही है, यानी कि हर 300 लोगों में से कोई एक इस बीमारी का शिकार होता है। जल्दी इलाज किया जाए तो सुधार आने की चांसेस हो जाते हैं, पर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऐसे लोगों को अकेला ना छोड़ना, क्योंकि अकेलापन और डिप्रेशन ही इंसान को ऐसी बीमारी का शिकार बनाता है। पंडित की हत्या का आरोप भी दोस्तों उस पर से हटा दिया जाता है क्योंकि उसने जो खून किया वो खुद के होश में नहीं किया था और अब धीरे धीरे करते करते कौशिक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देता है। इस सीन के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।